चमचा नहीं हूं, प्रधानमंत्री का चमचा हूं। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ये बाराबंकी के हैं। अब मोदी बोलते नहीं नहीं, मैं तो मुसलमानों का ऐसा नहीं बोला था। अरे आपके चमचे बोल रहे हैं। अब चमचा पहले बोलता था, अब नहीं बोलता है। और क्या भैया बताओ, लाला का चमचा बता दी। सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। बाकायदा जिक्र कर रहे हैं कि बाराबंकी जिले को रंजीत बहादुर श्रीवास्तव बाकायदा फला बयान दीना है। और जो बयानबाजी करत रहे भैया बहुत साल पहले करत रहे, अब तो बाकायदा बहुत सुधर गए हैं और सन्यासी बाबा हो गए हैं। और देखा तो असदुद्दीन ओवैसी इनका भरे मन से चमचा कह दीन, लेकिन यह बहुत खुश हैं कि देखो मोदी जी के चमचेयान कोनो आम बात है भैया। मोदी जी के चमचेयान बहुत खुश हो रहे थे, बढ़िया देखो खिलखिला रहे थे कि नेशनल टीवी पर हम वायरल हो गए, मोदी जी के हम चमचेयान का बात। श्रीवास्तव जी, आप कहते हैं हमने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन आपका शायद कोई पुराना भाषण है जिसको ओवैसी साहब ने अभी कल रिलीज किया है, वो दोहराया है कि मोदी के इशारे पर मोदी के चमचे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा है कि मोदी ने मुसलमानों का मॉरल डाउन करने का काम किया, मनोबल डाउन करने का काम किया है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, चमचा शब्द अगर ये विशेषण हमें ओवैसी ने दिया है तो मैं कुछ छोटे आदमी का चमचा नहीं हूं, प्रधानमंत्री का चमचा हूं। हमें गर्व है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का मॉरल हमेशा ओवैसी ने स्वयं ही गिराया है। कैसे? मैं बताता हूं। 14 में जब इनका मनोबल बढ़ा हुआ था और मोदी जी प्रमोट हुए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, सर्वविदित है तब इनके डायलॉग जो थे वो क्या थे इनके बंधुओं के, कि 10 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा ली जाए, माइनॉरिटी की ताकत हम दिखा देंगे। ये किसकी बात थी? ये इसका भाई था, ओवैसी का, अकबरुद्दीन। ये 19 में डाउन हो गया। मोदी जी प्रधानमंत्री जब हो गए तो इन्होंने अपना मॉरल डाउन समझा, मोदी जी ने किया नहीं। तब उस चुनाव में इन्होंने मुसलमानों को एक बात को लेकर के डराया कि मोदी जी अब की अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। चलिए, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम अग्रसर हैं या नहीं है, ये तो बात की बात है। आज 24 का जब चुनाव आया तो मेरे बयान को लेकर के अब वो कह रहे हैं कि इनका मनोबल तोड़ा जा रहा है मुसलमानों का, और मुसलमानों की आपने ध्यान नहीं दिया है, ये नस्लों तक की बात कर रहे हैं कि नस्लें तक खत्म कर दी जाएंगी। क्यों डरा रहे हो? तुम्हारे बच्चों के हाथों से हमने बम छुड़वाए हैं, तुम्हारे बच्चों के हाथों में मैंने लैपटॉप दिया है, तुम्हारे बच्चों के हाथों में मैंने रोजी दी है, रोजगार दिया है, शिक्षा दी है, पढ़ाई दी है, नौकरियां दी है। क्या नहीं दिया है हमने तुमको? आज तुम मुसलमानों को डरा करके, और रह गई नस्ल की बात, तो नस्ल तो आपकी बर्बाद हो गई। क्योंकि हमारे धर्म में मानना है कि धर्म अगर नष्ट होता है तो नस्ल भी नष्ट हो जाती है। तुम्हारा धर्म नष्ट हो चुका है, स्वीकार किया है आपने कि आप सब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके शब्द हैं, आप ओवैसी के क्या सारे मुसलमानों के शब्द हैं पूरे हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के नहीं तो विश्व का मुसलमान कह रहा है कि अब सब सनातनी थे। हम सब सनातनी थे, हम सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम सब हिंदू थे। अब आप बताइए आपकी कौन सी नस्ल है? जब आप हिंदू ही थे, आपका धर्म नष्ट हो गया कि नहीं नष्ट हो गया? और धर्म नष्ट हो गया तो नस्ल भी नष्ट हो गई, नस्ल नष्ट हो गई, मुसलमानों की आगे की फसल भी नष्ट हो जाएगी। हिंदू होने की बात कहाँ कही? अरे भाई, सनातनी हो, सनातनी हो, कन्वर्टेड मुसलमान हो, तो सनातन जो धर्म है ये किसी नाम से तो जाना गया। सनातन मीन्स तो प्राचीनतम होता है।
लेकिन वो उसका नामकरण तो हुआ, नामकरण तो हिंदू नाम से होता है, तो हिंदू नहीं हुआ। अब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी की बातें सुनी आपने भैया, बाकी हम बता दी कि देखो इनकी बातों का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करी थन, यह बाकायदा अपना जवाब दिया था सोशल मीडिया पर वायरल करके, तो हम कहना तो नहीं आपका सुना दी। बाकी असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान तो टीवी पर चल रहा है। बाकी भैया देखो इन लोगों की बातों का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करी थन, बस हम सुना दिन की देखो भाई बाराबंकी के लाला बहुत फेमस हो गए, इनका बाकायदा देखा तो असदुद्दीन ओवैसी चम्मच गई दी। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शम्भा सहज खबर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।